हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी का बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन भी कर लिए है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस का कुछ पोर्शन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, या कहे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है। उनका सिलेबस भी बहुत बचा हुआ है और उनको लगता है कि कैसे होगा मेरा बोर्ड एग्जाम। देखिए, एग्जाम तो आप सभी को देना है। अब आपके पास काफी कम समय है, तो क्या आप चाहते हैं कि इस कम समय में भी आपने जो पिछले एक साल में टाइम बर्बाद किया या पिछले एक साल में जो नहीं पढ़ा उसको मैनेज कर लिया जाए? क्योंकि दोस्तों, जब रेस होती है तो जीत इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि स्टार्टिंग दौर में कौन आगे था। जीत इस बात पे डिपेंड करेगा कि लास्ट राउंड तक किसने रेस में अपने आप को आगे बना के रखा, और लास्ट राउंड में भी कोई अगर पीछे है तो वो आगे हो सकता है अगर वो उस तरीके से एफर्ट लगाए। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अभी भी आप चाहेंगे तो इसी समय में अपने आप को सही ढंग से सही टाइम को यूज करके और सही मेथड अप्लाई करके अभी भी आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम तो देना है। जब देना है तो आप इस टाइम को सही से यूज कर लीजिए ना। हमारा काम क्या है, हम अपना 100% दे देते हैं, जो होना होगा होगा। लेकिन क्या ऐसे बैठे बैठे आप एग्जाम दोगे? चलो यार, पढ़े नहीं है तो थोड़ा सा और ही छोड़ ही देते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा ना कि एक साल पढ़वे नहीं किए तो अब क्या पढ़ेंगे, रहना ही देते हैं, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या जो सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा प्रिपरेशन करने का, जो कम समय में भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, ये एक बेस्ट तरीका है जिसका यूज करके आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर अभी तक भी आप नहीं पढ़े हैं तब भी, और जो पढ़ लिए हैं उनके लिए तो और भी बेहतर है। उनका सिलेबस उनके जगह पे होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो पूरा आप देख सकते हैं, वाकई आप कुछ करना चाहते हैं इस बोर्ड एग्जाम में, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वाकई आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को देखें। नहीं, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील देखने वाले में से हैं तो प्लीज आप स्क्रॉल करने की आपकी आदत गई नहीं होगी, तो आप वीडियो को यहीं छोड़ दें। क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, आधा देखते हैं, और वो आधा ज्ञान जो होता है ना, काफी खतरनाक होता है। तो खतरनाक ज्ञान लेना जरूरी नहीं है, तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो अभी स्टडी कर रहे हो उसमें हमने क्या किया था पूरे साल में? पहले किसी टॉपिक को पढ़ा था, टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक के बारे में लिखा, नोट्स बनाया। मतलब पहले तो हम उसको समझे, फिर नोट्स बनाए, फिर उसको रिवाइज करते हैं, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं। यही तरीका होता है। तो जो स्टूडेंट ये कर लिए हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो अभी तक ये किए नहीं, वो क्या करे? तो अब हमको क्या करना है? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, अब अभी जो आपके पास समय है, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर लिए हैं सिलेबस, उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना चाहिए और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ एग्जाम टाइमिंग के साथ बैठ के देना चाहिए। मतलब आपको एग्जाम हॉल का जो फीलिंग होता है उसको फील करना है। उस क्वेश्चन को पूरा एग्जाम के तरीके से इन्वायरमेंट बनाइए अपने रूम में, एक टाइम के साथ एकदम फिक्स टाइम में आप देने की कोशिश करिए। जब आप क्वेश्चन दे लें, सॉल्यूशन कर लें, तो उसको खुद से एनालाइज कीजिए। जब आप एनालाइज करेंगे तो कुछ क्वेश्चन होगा जो आप सही दिए होंगे जवाब, कुछ क्वेश्चन होगा जिसका गलत होगा, है ना।
आपका आंसर नहीं मिलेगा या कुछ क्वेश्चन आपको छूट गया होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस उनको भी करना है जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है, रिवीजन भी कर लिया है। क्योंकि आपका एक तो फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो एग्जाम में डर नहीं लगेगा। यही प्रोसेस उनको भी करना है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। वो कहेंगे सर ये कैसे होगा, हम तो कुछ पढ़ भी नहीं किए हैं, तो एग्जाम कैसे डायरेक्ट दे दें, सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या बना पाएंगे। देखो स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में तुम गए हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, पूरा क्लास में बैठे हो तो। बहुत से विद्यार्थी कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं हम। ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ नहीं पढ़ा होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, कुछ तो पढ़े हैं, तो आप दीजिए, उतने पे ही दीजिए जितना आपका प्रिपरेशन है, उतने पे दीजिए। दो चीज होगा, एक तो आपको पता भी चल जाएगा ना कि आपका प्रिपरेशन कितना है, खुद को आंक सकते हैं हम वहां पे, सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बना होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आप काफी अच्छे तरीके से आंसर दे रहे होंगे। तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका इस टॉपिक का प्रिपरेशन वेस्ट हो गया है। जो टॉपिक का आंसर आप गलत दिए हैं उसको आप देखेंगे, उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए पढ़ते पहले भी हम क्या कर रहे थे, पहले पढ़ते थे फिर नोट्स बनाते थे, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है जो ये टॉपिक है। जैसे मान लीजिए किसी को अगर प्रॉब्लम आ रहा है लाइट चैप्टर से, लाइट चैप्टर की कोई कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम आ रहा है, या मैथ्स में मान लेते हैं कि त्रिकोणमिति से प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री से या ज्योमेट्री से, तो आप उसको नोट डाउन करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरा, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप एक नोट्स बना लेंगे। पहले भी यही प्रोसेस करते थे, पहले टॉपिक को पढ़ते थे, फिर नोट्स बनाते थे, फिर उसको रिवाइज करते थे। हम यहाँ पे पहले एग्जाम दे के क्वेश्चन, चूंकि बोर्ड एग्जाम में पैटर्न फिक्स होता है, जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, हर बार जो टॉपिक्स आ रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट है, उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन आता है, बस क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है। तो आपको ये पता चल जाएगा। अब हमको ना सिलेबस का 80-20 जो फॉर्मूला है कि 80% सिलेबस, 80% मार्क्स सिलेबस के 20% पोर्शन से आता है, उतना पढ़ना है। जिसका नहीं हुआ है अभी तक पढ़ाई, उसके लिए तो और बेस्ट है कि आप 20% सिलेबस पर 80% तो कर ही सकते हो, और जिनका हुआ है उनका तो पता ही चल जाएगा ना कि और कौन सा पोर्शन वीक है, तो वो उसको स्ट्रांग करेंगे। आपको जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी क्या करेगा, वो तो देखेगा कि हाँ ये पोर्शन मेरा नहीं बन रहा है, उसको भी कुछ बहुत क्वेश्चन होंगे जो नहीं बनेगा। फिर वो क्वेश्चन को आज वाले सेट के बाद, आज जो आप एग्जाम दिए आप सॉल्व करेंगे ना, फिर देखेंगे ये चीज हमको पढ़ना है, आप उसको पढ़ ले। देखिए टेस्ट देने के ये जो हम बता रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लगाने के लिए बोल रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन भी लगाएंगे लेकिन प्रीवियस ईयर के बाद, सैंपल क्वेश्चन बाद में लगाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको फायदा क्या होगा, मेन फायदा यही होगा दोस्तों कि आपको पता चलेगा आपके सिलेबस के इंपोर्टेंट पोर्शन कौन सा है जिसको आपको सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, और जो पोर्शन इंपोर्टेंट है जिसे बार बार प्रश्न आ रहा है आप उसको कर लोगे, तो आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग ही मतलब कहे तो मोटिवेशन होगा, आपका डर खत्म हो जाएगा एग्जाम का। तो जो विद्यार्थी पहले से पढ़ लिए हैं, रिवीजन कर लिए हैं, वो देखेंगे, और जो विद्यार्थी नहीं किए वो भी यही करेंगे। अब देखेंगे अपना तो पता चलेगा कि आपको बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं जिसको समझना जरूरी था, जहां पे दिक्कत आ रही है आप उसको क्लियर करें। तो जिस विद्यार्थी को मान लेते कि 100 में 80 मार्क्स आया होगा, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 80 मार्क्स आ रहा है, तो वो विद्यार्थी नेक्स्ट एग्जाम में 85-86 लेके आएंगे। सेम टॉपिक का, मतलब सेम सब्जेक्ट का जब आप दूसरा पेपर लगाओगे दूसरे दिन, सेम चैप्टर सेम सब्जेक्ट का जब दूसरा पेपर दोगे, फर्स्ट पेपर तो आज दिए आप, फिर सेकेंड दिन वही प्रीवियस ईयर पेपर किसी और ईयर का उठाइए दीजिए, तो आपका नंबर बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका नंबर बूस्ट करेगा। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़े उनका भी बढ़ेगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए एनालाइज करना जरूरी है, एनालाइज करने के बाद आपको उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, तब होगा। आप इस चीज को अपनाइए दोस्तों, कम समय में आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाने के बाद उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपको करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट वहां जाके एग्जाम में पेपर सॉल्व करोगे तो काफी अलग अलग एक्सपीरियंस होता है वहां पे। अगर आप बार बार कर लिए हैं घर पे 5 से 10 पेपर 15 पेपर सेम सब्जेक्ट का लगा के जाएंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास डर भी खत्म रहेगा, तो आप इजीली कर सकते हो। तो इस चीज को आप करिए। जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, आप रिवीजन कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, आप रिवीजन करते रहिए, साथ में ये करिए। जिनका अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है वो भी यही करेंगे, जो टॉपिक फाइंड करेंगे, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस टॉपिक को आप करने के लिए कोई भी सोर्स अपना सकते हैं ना, यूट्यूब है, नहीं आपको टीचर मिला तो यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए ना उस टॉपिक को, ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, किसी भी चैनल का वीडियो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उस टॉपिक को नोट्स बना लीजिए, फिर उसको पढ़ लीजिए। आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा,
काफी कम पेज का, लेकिन वो नोट्स काफी यूजफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर अभी आप 30 या 40 मार्क्स लेकर आ रहे होंगे, इस प्रोसेस को करने के बाद 80 तक ले जा सकते हैं, जितना समय आपके पास है, अगर आप ये डेली करें। हाँ, और ये कोई एक फिक्स सब्जेक्ट के लिए नहीं है, आप हर सब्जेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस पढ़ना आपको पड़ेगा दोस्तों, पढ़ते रहिए, इस प्रोसेस को अपना लीजिए, डेली एक सेट लगाइए और वो सेट प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाए तो सैंपल पेपर देना शुरू कीजिए, और सैंपल पेपर दे के एनालाइज करने के बाद उसको पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है। हम फिर बार बार यही कह रहे हैं, सिर्फ बैठ के सिंपल पेपर देने से नहीं होगा। वो प्रॉब्लम को फाइंड कीजिए, गैप, इसको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। प्रॉब्लम खोजते हैं, गैप खोजते हैं, उस गैप को फिर ठीक करते हैं। तो यही अप्लाई आपको भी करना है, गैप खोजना है, आपका प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या टॉपिक आपको नहीं बनना है, उस प्रॉब्लम को फाइंड किए, फिर उसको सॉल्व किए। ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। इसको अप्लाई कीजिए, काफी कम समय में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अभी। और जो विद्यार्थी का प्रिपरेशन हो चुका है, रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए तो और बेस्ट है। अगर वो डेली एक सेट लगाते हैं, एक पेपर प्रीवियस ईयर लगा के देखते हैं, तो उनको भी पता चलेगा, उनको भी बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आएगी। तो अगर 80% आप लेके आ रहे थे तो 90 पर 95 इजिली पहुंच जाओगे। इसको अप्लाई कीजिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होता है कि सर याद नहीं रहता कोई भी टॉपिक, याद कैसे करें, या फिर पढ़े कैसे, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।